अभी कुछ दिन पहले पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ वो रिटायर हुए। उनकी रिटायरमेंट पर वो कई जगह सेमिनार्स में गए, रिटायरमेंट से पहले कई कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया और इस बात को लेकर वो ज्यादा चिंतित थे कि उनको रिटायरमेंट के बाद लोग कैसे याद करेंगे, उनको किस तरह से लोग समझेंगे, कैसे पढ़ेंगे और वो क्या लेगेसी अपने पीछे छोड़ कर जा रहे हैं। अब वो धीरे धीरे करके जब उनका रिटायरमेंट हो गया है तो हर रोज एक ऐसी स्थिति देश के सामने खड़ी हो रही है जो विवादों से भरी हुई है, जो हिंसा से भरी हुई है, जो अराजकता से भरी हुई है और लोग इस सबके आसपास, इसके इर्द गिर्द पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को याद कर रहे हैं। जी हां, डीवाई चंद्रचूड़ को तब भी याद किया गया जब महाराष्ट्र के नतीजे आए। डीवाई चंद्रचूड़ को तब भी याद किया गया जब अडानी को लेकर हमारी अमेरिका की अदालत ने नोटिस जारी किया, समन जारी किया। और आज जब संभल में 5 लोगों की मौत हो गई है तो भी पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को याद किया जा रहा है। यह उन्हीं का करा धरा है, यह उन्हीं की लिगेसी है, यह उन्हीं की विरासत है जिसकी वजह से संभल जल रहा है। 5 लोगों की मौत हो गई। अब लिखने वाले लिख भी रहे हैं और ये कह रहे हैं कि संविधान के साथ छेड़छाड़, कानून के साथ छेड़छाड़ जब जब की जाएगी तब तक देश को नुकसान होगा। और यही हुआ है, यही किया था डीवाई चंद्रचूड़ ने और उसका नतीजा आज देश के सामने। यह है पूर्व सीजीआई की विरासत। चंद्रचूड़ को इंसानियत कभी माफ नहीं करेगी। ये देश भर में दंगे करवाने के रास्ते उन्होंने ही खोले थे। उन्होंने ही जब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में ढील दी थी, उसी का परिणाम संभल है, 5 लोगों की मौत है। 1991 के धर्मस्थल संबंधी कानून की अपनी तरह से व्याख्या करके उन्होंने सर्वेक्षण का रास्ता खोला था। अब उसी की आड़ में अदालतें आदेश दे रही हैं और तनाव फैलता जा रहा है। इस देश में सैकड़ों ऐसे धर्मस्थल हैं जो पहले बौद्धों और जैन लोगों के पास थे, उन्हें तोड़कर मंदिर, हिंदू धर्म के मंदिर बनाए गए। क्यों ना उन पर भी सर्वेक्षण करवाया लिया जाए और जिन भी मामलों में इस तरह के दावे सही निकले उन्हें वापस लौटा दिया जाए। डीवाई चंद्रचूड़ की लेगेसी का खामियाजा आज देश भुगत रहा है। ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति देना, प्रार्थना स्थल कानून 1991 को ठेंगा दिखाना, इस देश को बर्बाद करने में कानून और कानून को जो संभाल कर रखते हैं उन लोगों की भी जिम्मेदारी कम नहीं है। इस बीच पत्रकार राणा अयूब ने भी संभल हिंसा का जिक्र करते हुए पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का जिक्र किया। राणा अयूब ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, संभल में 4 की मौत, हालांकि अब मौत वो 5 तक पहुंच गई है। पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने ज्ञानव्यापी मस्जिद और दूसरे इस्लामिक स्ट्रक्चर्स के सर्वेक्षण की अनुमति ये कहते हुए दी कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 का उल्लंघन नहीं करेगा। जो लोगों की मौत हुई है, नुकसान हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है? तनाव का बीज संविधान और कानून में छेड़छाड़ और दंगों और अशांति की आग में किसी भी शहर को झोंकने के लिए काफी है और वही डीवाई चंद्रचूड़ के उनके एक फैसले के साथ हो गया। वरिष्ठ पत्रकार अभिसार ने भी डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर सवाल किया और पूछा, क्या यही है विरासत डीवाई चंद्रचूड़ की? प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के साथ छेड़छाड़ करके अपने हिसाब से उसका एनालिसिस, उसका आकलन, उसका विश्लेषण करके उन्होंने एक रास्ता खोल दिया। गड़े मुर्दों को उखाड़कर हर समाज के जख्मों को हरा करने का मतलब क्या होगा? आज के दौर में भी अगर हम उसी तरह वापस लौटते जाएंगे जब धर्म के नाम पर सब कुछ होता था, तो फिर हम किस तरफ जा रहे हैं? अच्छा तो यह होगा कि तमाम धर्मों के लोग 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अधिनियम को स्वीकार करें और आगे की सुध लें। इसी में सबका भला है, देश का भला है। अपनी लिगेसी और अपनी तरह से संविधान को और संविधान के साथ कानून को पढ़ने और पढ़ाने की कोशिश करते करते डीवाई चंद्रचूड़ ने जो रास्ता खोला, आज उस रास्ते का खामियाजा संभल उठा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए अब कानून का बेजा इस्तेमाल नहीं होगा। कानून को कोई अपनी तरह से इस्तेमाल करना चाहे तो ऐसा होने नहीं दिया जाना चाहिए। बहरहाल अब सवाल डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर उठाए जा रहे हैं और उठ रहे हैं। ऐसे में डीवाई चंद्रचूड़ जिस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में थे
कि उनके रिटायरमेंट के बाद लोग उन्हें कैसे याद करेंगे, तो उन्हें अब सोशल मीडिया पर जाकर पढ़ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि आज संभल में हुई 5 मौतों के बाद लोग उन्हें कैसे याद कर रहे हैं।